राम के बाद लवकुश और अयोध्या का क्या हुआ? राम के बाद लवकुश का क्या हुआ? मित्रों, रामानंद सागर की जो रामायण आपने टीवी पर देखी होगी वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के सरयू में जल समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग भी रामायण के इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? भगवान राम की संतानें लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्य वंशों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा? तो मित्रों, अगर आप भी इन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस धार्मिक कहानी को पूरा सुने। भगवान श्री राम के बाद लवकुश और अयोध्या का क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म की पुरानी कथा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, माता सीता का वाल्मीकि के आश्रम में आना, उसके बाद माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिली, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के पति श्री राम का ये प्रेम ही था। उन्होंने सीता को त्यागने के बाद किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। जाने राम और सीता के बाद क्या हुआ रघुवंश का? कौन बना कहाँ का शासक? आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव, और इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक के तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। भरत, लक्ष्मण और उनके बेटे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए दक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु, हमारे शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शिवसिंह। मित्रों, मथुरा का नाम पहले शूसैन था। जब राम ने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य किया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुवंशी चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।